नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 10 जनवरी रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सोमवार 11 जनवरी को पोष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसी दिन 1922 में डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी। 11 जनवरी 1966 में ही अपनी सादगी से दिल जीतने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। खासरोड थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 क्विंटल गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ओमनी वैन, हुंडई क्रेटा गाड़ी और बाइक को भी जब्त किया गया है। कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने ये जानकारी दी है। जब्त गांजा महाकाल थाना क्षेत्र के तस्कर द्वारा सप्लाई किया जाता था। खासरोड एसडीओपी अरविंद सिंह ने खासरोड के लखीरवाड़ी में रहने वाले राजेश और उसके भाई अमन उर्फ पिंटू जायसवाल से करीब 70 किलो गांजा जब्त किया था। इनके पास से काले रंग की हुंडई क्रेटा गाड़ी भी जब्त की गई है, जिसमें भरकर गांजा ले जाया जा रहा था। इनकी निशानदेही पर 2 अलग अलग स्थानों से 4 तस्करों से 80 किलो गांजा जब्त किया गया है। नागदा खासरोड रोड पर स्थित ढाबे के पास ओमनी वैन में भरकर गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा जब्त किए गए गांजे की कीमत 51 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि 2 कार, 1 बाइक मिलाकर कुल 70 लाख से अधिक कीमत का गांजा और सामान जब्त किया गया है। इस सूचना पर हमने टीम लगाई और क्रेटा गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो दोनों ही आरोपी हमें मिले और उसमें से हमको 71 केजी गांजा प्राप्त हुआ। और उनसे जब पूछताछ की गई तो जो उनके नेटवर्क, जो नीचे का नेटवर्क है, उसकी बहुत जानकारियां प्राप्त हुई। तो उस पर हमने जो दबिश दी तो उसमें एक जगह से 53 केजी, दूसरी जगह से 20 केजी और एक अन्य आरोपी जो फुटकर व्यापारी है उसके पास से 2 केजी 100 ग्राम प्राप्त हुआ। कुल इस तरह से हमें 1 क्विंटल 46 किलो और 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। 6 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी और एक ओमनी गाड़ी और एक 2 व्हीलर, 3 गाड़ियाँ भी जब्त की हैं। इनका और जो नेटवर्क है उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिस पर हमारी टीमें काम करना शुरू कर दी हैं। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये भी एक पॉइंट रहेगा कि ये गांजा वास्तव में सप्लाई कहाँ से लाते थे, इस पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। कोरोना के चलते राजाधिराज बाबा महाकाल के ज्यादातर भक्त भले ही उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हों, लेकिन दूर रहकर भी श्रद्धालु ऑनलाइन भेंट राशि चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि बीते 6 महीने में बाबा महाकाल के खजाने में 32 लाख से ज्यादा भेंट राशि जमा की गई है। 1 जून 2020 से 8 जनवरी 2021 तक राजा के खजाने में 32,20,000 रुपए की राशि ऑनलाइन भेंट की गई है। ये भेंट राशि ऑनलाइन के जरिए अब तक की सबसे ज्यादा है। बता दें कि कोरोना के पहले हर रोज बाबा के दरबार में 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। शनिवार रविवार को तो संख्या दुगनी से अधिक हो जाती थी। इस दौरान श्रद्धालु दान पेटी या पंडे पुजारियों के माध्यम से भेंट राशि चढ़ाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अनलॉक में भी सीमित श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके चलते ज्यादातर श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान वे घर बैठे राजा के खजाने में भेंट राशि चढ़ा रहे हैं। 12 जनवरी को प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर आएंगे। यहां पहुंचकर सीएम त्रिवेणी संग्रहालय में महाकाल क्षेत्र में होने वाले सभी कामों का प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके साथ ही एबीपीवी के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान महाकाल क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति की जानकारी दी जाएगी। जिन योजनाओं के टेंडर हो चुके हैं तथा जो योजनाएं तैयार हो गई हैं तथा टेंडर प्रक्रिया होना बाकी है वह बताएंगे। इसके अलावा जो योजनाएं विचाराधीन हैं उनकी जानकारी भी दी जाएगी। इसमें महाकाल के सामने के मकानों का अधिग्रहण कर मंदिर परिसर का विस्तार करने की योजना भी शामिल होगी। इसके अलावा एबीपीवी के ऋषि नगर में नवनिर्मित कार्यालय छात्र शक्ति का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले के मुख्य आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान व एबीपीवी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल अंकात भी मौजूद रहेंगे। यदि आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हो जाइए तैयार। स्टार ट्रेवल्स लेकर आया है उज्जैन टू मनाली 6 डेज 5 नाइट ट्रिप, वह भी सिर्फ 8,499 रुपए पर है। डिपार्चर डेट 18 जनवरी। तो जल्दी से बुकिंग करिए 9522222208 पर। उन्हेल में आयोजित प्रेस फोरम की जिला स्तरीय कार्यशाला में जिले भर के सैकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि विशेष अतिथि पूर्व मंत्री पारस जैन, उज्जैन प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल हाड़ा, सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी, दिल्ली से आए बिंदु भूषण, नागदा के वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सानोलिया, जनसंपर्क विभाग की संयुक्त संचालक रश्मि देशमुख उपस्थित थे।
इंगोरिया में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल का विरोध किया। इस मौके पर बड़नागर विधायक मुरली मोरवाल विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है, जिस वजह से उसे किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है और न ही भाजपा के मंत्री कुछ कहने को तैयार हैं। भाजपा के शासन में शासकीय अधिकारी भी पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं। बड़नागर के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जनता के हित में किए जाने वाले काम पिछड़ रहे हैं। इसी के चलते 15 जनवरी को बड़नागर में चक्का जाम किया जाएगा। धरना आंदोलन हमारे 20 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी का निर्देश है कि 15 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चक्का जाम किया जा रहा है और हम भी 15 तारीख को दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में धरना आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और उसके बाद हजारों लोगों की संख्या के अंदर उज्जैन के अंदर भी हम कलेक्टर और एसपी कार्यालय का भी हम घेराव किया जाएगा, क्योंकि अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।